लोग कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, और अपना टाइम आता भी जरूर है, लेकिन कब आता है इस बात की खबर भी नहीं होती। और ऐसा ही हमारे देश भारत के साथ हो रहा है कि भारत का टाइम आने के बाद हमें पता चल रहा है कि अपना टाइम आ गया। क्योंकि एक तरफ जहां भारत जापान की बुलेट ट्रेन के पीछे दौड़ रहा है, वहीं दुनिया के कई देश इंडिया में डेवलप की गई वंदे भारत के पीछे पागल हो चुके हैं, और उन्हें वंदे भारत इतनी ज्यादा पसंद आ रही है कि बुलेट ट्रेन के बजाय इंडिया की इसी ट्रेन को अपने देश में चलाना चाहते हैं। और हाल ही में आई इस खबर ने तो दुनिया भर में हलचल ही मचा दी है कि रूस अब अपनी ट्रेनें भारत में बनाने जा रहा है, जिसमें भारत की कंपनियां रूस के लिए ट्रेन बनाएंगी और रूस इसमें तकनीकी सहायता भी प्रदान करेगा। भारत के साथ रूस की इस दिलचस्पी को देखकर उन देशों की भी बोलती बंद हो चुकी है जो अभी तक कह रहे थे कि भारत अपनी बुलेट ट्रेन तो बना नहीं सकता, वह भला रेलवे सेक्टर में क्या ही उखाड़ लेगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत अब रेलवे सेक्टर में इतना तरक्की कर चुका है कि इसकी डिमांड अब विदेशों में भी हो रही है। इसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत और रूस के बीच रणनीतिक रिश्ते और साझेदारी तेजी से मजबूत हुई हैं। ये दोनों देशों के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत है जो भविष्य में ऐतिहासिक मानी जाएगी। एक नई रिपोर्ट के अनुसार रूस ने भारत के साथ रेलवे मैन्युफैक्चरिंग में साझेदारी करने का निर्णय लिया है, विशेष रूप से भारत में ट्रेन निर्माण के क्षेत्र में। रूस अब भारत के साथ इस क्षेत्र में सहयोग करने के लिए तैयार हो गया है, और इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी गहरे होंगे। यह कदम पश्चिमी देशों के लिए एक बड़ा संकेत हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी देशों को यह कतई पसंद नहीं आता कि भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते और साझेदारी मजबूत हो, खासकर उन कंपनियों के संदर्भ में जो रूस के साथ व्यापार कर रही हैं। अमेरिका ने पहले ही कई बार भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो रूस के साथ व्यापार कर रही थीं, और कुछ हफ्ते पहले ही 19 भारतीय कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि वे रूस को तकनीकी सामग्री सप्लाई कर रही थीं। हालांकि इस पर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन इस बीच रूस का भारत के साथ ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का कदम पश्चिमी देशों के लिए एक चुनौती बन सकता है। रूस अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने और अपनी खोई हुई ताकत को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर परिवहन क्षेत्र में सुधार करना चाहता है, विशेष रूप से ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर और नई आधुनिक ट्रेनें तैयार कर रूस अपने नागरिकों और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए यात्रा को आसान बनाना चाहता है। हालांकि रूस अपनी खुद की ट्रेन निर्माण कंपनियों में तकनीकी तौर पर सक्षम है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रूस को ट्रेनों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की खरीदारी में दिक्कतें आ रही हैं। इसके परिणाम स्वरूप रूस ने भारत के साथ मिलकर ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग का फैसला लिया है, ताकि यह प्रक्रिया बिना किसी बाधा के जारी रह सके। भारत में वंदे भारत जैसी आधुनिक और लग्जरी ट्रेन का उत्पादन हो रहा है, जिसे रूस अपनी जरूरतों के अनुसार उपयोग करना चाहता है। वंदे भारत ट्रेन भले ही बुलेट ट्रेन के मुकाबले थोड़ी धीमी हो, लेकिन इसके अन्य फीचर्स बुलेट ट्रेन से कहीं बेहतर हैं, जैसे कि इसके लग्जरी फीचर्स और कम निर्माण लागत। यही वजह है कि रूस ने भारत से ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग में साझेदारी की योजना बनाई है। रूस का लक्ष्य यह है कि भारत में बनी ट्रेनें रूस के अलावा अन्य देशों में भी सप्लाई की जाए। रूस की ट्रेन निर्माण कंपनी TMH ने भारत के साथ अपनी साझेदारी को अंतिम रूप देने का ऐलान किया है, और इस समझौते में रूस की कंपनियां भारत में निवेश करेंगी। इससे भारत में ट्रेन निर्माण की सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा और अधिक ट्रेनों का निर्माण संभव होगा। इसके अलावा भारत में वंदे भारत ट्रेन का निर्माण बढ़ाकर इसका एक्सपोर्ट अन्य देशों में किया जा सकता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद होगा। रूस चाहता है कि भारत ट्रेन निर्माण के क्षेत्र में एक वैश्विक हब बने, और इस संबंध में रूस की फर्म TMH ने विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेन के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही भारत इस अवसर का उपयोग करके अपनी ट्रेन निर्माण तकनीक को और उन्नत कर सकता है और अन्य देशों से एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त कर सकता है। खास बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन को लेकर दुनिया भर में रुचि बढ़ी है और कई देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है, जिनमें कनाडा भी शामिल है।
भारत और रूस के बीच इस साझेदारी से दोनों देशों को लाभ होगा। रूस की ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TMH ने भारत के साथ एक जॉइंट वेंचर की योजना बनाई है, जिसमें $6.5 बिलियन का निवेश होगा। इस जॉइंट वेंचर के तहत दोनों देश मिलकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण करेंगे। इस परियोजना के तहत 1920 कोचों की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इन ट्रेनों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि उन्हें न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी भेजा जा सके। भारत और रूस के बीच इस साझेदारी से दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक रिश्ते बनेंगे और भारत की रेलवे मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बढ़ेगी। हालांकि भारत के रेलवे विभाग को इस प्रोडक्शन के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि पहले से ही वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में कुछ देरी हो रही है। इस साझेदारी के तहत रूस की कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और इसके साथ ही वंदे भारत के उत्पादन को बढ़ाकर उसे अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा भारत और रूस के बीच एक और बड़ा सौदा चल रहा है, जो कि लगभग $6.5 बिलियन का है। इस सौदे के तहत भारत और रूस मिलकर वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का निर्माण करेंगे। इन ट्रेनों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ ट्रेनों का उपयोग भारत में रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, जबकि कुछ ट्रेनों का एक्सपोर्ट अन्य देशों में किया जाएगा। इस साझेदारी से भारत के रेलवे क्षेत्र को एक नई दिशा मिलेगी और भारत की ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बढ़ेगी। वंदे भारत की सफलता के साथ भारत अब अपनी ट्रेन निर्माण क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक कदम और बढ़ चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।